में हम पहुंचे स्पिद्दो के पानीपत रोड पर स्थित डिस्ट्रिक्ट फार्म पर, जहाँ पर हम बता दें कि आज यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर देख सकते हैं कि कितना बड़ा हजूम यहाँ पर जुड़ा हुआ है और काफ़ी जो गाड़ियाँ हैं वो भी देख सकते हैं कि बड़ी की लंबी लाइन, जहाँ पर कम से कम हम कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और वो आज यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं और कहाँ पर जाने के लिए तैयार खड़ी है, तो देखेंगे बात और जानेंगे पूरी बात कि पूरा मामला क्या है। और देखते रहे इस की न्यूज़ खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। तो जैसा कि आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में आज यहाँ पर लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और स्पिद्दो के डीसी फार्म से देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर, जो कि देखते हैं कि पूरी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर इतनी बड़ी ठंड के अंदर देखते हैं कि कितना बड़ा ठंड है। और जैसे कि हम बता दें कि जो सही जानकारी मिली है वो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा, जो कि स्पिद्दो के पानीपत के अंदर जो रैली होने जा रही है, उस रैली के अंदर जुटने के लिए यहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर एक गाड़ियों का काफिला के साथ साथ यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर MLA सुभाष गंगोली भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आइए जानेंगे उनसे बात और जानेंगे कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ से जा रहे हैं। और फिर भी रैली में गांव के हैं। आज के कर क्या मन हो गए? क्या मानेंगे आगे सरकार तो वहाँ पक्की बात है आ जाएगी। तो देख सकते हैं कि इतनी ठंड के अंदर भी लोगों के अंदर काफी बड़ा जो गंगोली से हूँ, गोवर्धन मेरा नाम है। गोवर्धन जी, आज कड़ाके की ठंड में बाहर पानीपत के लिए तैयारी, लोग तो रजाई में बैठे हैं। नहीं, हमने कांग्रेस के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, उनको बना के छोड़ेंगे। तख्ता पलट करते हो गए? हाँ, करके पक्का, पक्की बात, जमा पक्की 100%। तो अभी आपने सुना, तो देखते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरों के अंदर कि लोगों के अंदर बड़ा एक जोश यहाँ पर देखने मिल रहा है। इतनी बड़ी ठंड के अंदर भी पूरी गर्मी लोगों के अंदर बनी हुई है। तो जानेंगे चैनल के आपके सभी साथियों को हमारा नमस्कार। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप लोग सड़क पे खड़े हो, क्या मानना है? कड़ाके की ठंड के साथ ही जो लोगों पर मार है आज पूरे देश में, महंगाई और बेरोजगारी और जो नफरत फैलाने की भी एक प्रकार की मार, उसके खिलाफ आदरणीय कांग्रेस पार्टी के हमारे महान नेता, तपस्वी और त्यागी आदरणीय राहुल गांधी, जो अपनी इतनी 3570 किलोमीटर की जो यात्रा पर निकले हुए हैं, उनके साथ हम लोग भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के उनके हाथ मजबूत करने के लिए और जनता को इस भयंकर जो महंगाई और बेरोजगारी है इससे राहत मिल जाए। सर्दी गर्मी के मौसम को तो किसान और मजदूर सह लेता है, लेकिन जब उसका रहना इस प्रकार से दुर्भर हो गया है, भरपेट के लिए भोजन उपलब्ध नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन तमाम मारों से बचने के लिए और आने वाले दिनों में जनता को कुछ राहत हो जाए, इसके लिए जो कांग्रेस के तमाम हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व एकजुट होकर के इस यात्रा में निकले हुए हैं। और यहाँ उन्हीं के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे हल्के के विधायक माननीय सुभाष गांगुली जी अपने भारी लश्कर लगभग 5,500 लोगों के साथ पानीपत रैली में पहुँचने वाले हैं। और जनता को इस प्रकार जो आप कह रहे हैं ठंड से यही छुटकारा दिला सकते हैं। तो आपको लगता है बदलाव हो जाएगा? निश्चित तौर से बदलाव होगा। हम 3 दिन वहाँ फिरोजपुर, झुरका, मेवात और फरीदाबाद के इलाके में भी थे और यहाँ भी आप देख रहे हैं, मतलब गांव भी हम गए हैं इस दौरान में विधायक के साथ। तो लोगों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि उन्होंने जो एक पहले 8-10 साल की, जो 8 साल का इनका जो भारतीय जनता पार्टी का एक देखा है सरकार, उसमें इन्होंने केवल महंगाई बेरोजगारी से अलग कुछ मिला नहीं। अभी ताजे आंकड़ों में भी हरियाणा बेरोजगारी नंबर 1 पर आ गया है और आप देख रहे हैं कितने लाखों लोग डेली, जगह नहीं है। हमारे जो पोर्टल है नी, उनके ऊपर सबकी परिवार पहचान पत्र आइडिया में 6 साल का बच्चा का भी 50,000 रुपये इनकम, 8 साल का बच्चे का भी लाख रुपए इनकम, परिवार की कुल आय 50,000, परिवार पहचान पत्र में आए 6 लाख, 7 लाख, बुढ़ापा पेंशन काट दी, मजदूर किसान को खार नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से और तो और इतना बुरा हाल है। हम संस्था चलाते हैं, आप देख रहे हैं गरीब जो बच्चे हैं अपना फार्म जो ऑनलाइन करते हैं उस पर भी 18% GST, मतलब बच्चे की जो फीस है 1,000 रुपये और 18% GST लगने के बाद 1,180 रुपये बनते हैं।
अब बेरोजगार पे दूर नहीं मार, उस पर जीएसटी क्या किस नाम कांग्रेस का? पार्टी इन मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट करेगी? बिल्कुल आदरणीय हुड्डा साहब ने पहले भी हरियाणा में कई घोषणाएं की हैं कि भी जैसे ही हमारी सरकार आती है 6,000 रुपये हम बुढ़ापा पेंशन देंगे, और जो तमाम लोगों की चाहे बीपीएल कार्ड कट गए हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन कट गई है, उसको उसी दिन से लागू किया जाएगा, और 6,000 रुपये पेंशन भी उसी महीने से लागू होगी, और किसान मजदूर के लिए किसी प्रकार का कोई पोर्टल नहीं रहेगा, और तमाम मजदूरों को अपने 100 गज के प्लाट और उनमें 2-2 कमरे भी साथ में बना कर देने का वायदा, और सभी छात्र गरीब लोगों के बच्चे हैं उनको छात्रवृत्तियां और रोजगार देने का ये काम वायदे करेंगे। चुनावी जुमला तो नहीं है? चुनावी जुमला क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पिछला राज किया 10 साल, उसमें लोगों ने देखा है कि उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है उसको पूरा करने का काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ नहीं बोलते, वो एक सच्चे जनहितैषी नेता है और अपने कई वादों पर खरा रहने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने तो अब देखते हैं यहाँ पर एक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि स्पिद्दू के गांव गंगोली के रहने वाले हैं, और वो भी इस रैली के अंदर भाग ले रहे हैं। ये ठंड के अंदर भी दे सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो कांग्रेस है वो गलत बात नहीं करती, और जो बात करती है स्पष्ट रूप से कहती है। तो आइए हम बात करेंगे स्पष्ट गंगोली से एमएलए से भी, उनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। रवि कहाँ से हो? बनिए खेड़े जी। बढ़िया खेलता है। आज ठंड में किस चले? ठंड में जी उसकी डेढ़ दिन जा रहे। आज पक्का? हाँ अगर चुनाव में बदल जाओ मामला? हाँ बदल हाँ बना के ले हाँ जी, आओगे, हाँ जी। बना के ले आओगे जी। किसने बनाओगे? कांग्रेस ने बनाओगे क्या? इसमें क्या खोट लग गया? कोर्ट तो भी सारा है है? हाँ किसान हाजिया में। अच्छा, हाँ जमा पीछे ले आ दिए। तो कांग्रेस ऊपर ले आओगी? हाँ ले आओगी, उम्मीद है। मतलब इसका तो बदलाव होता रहा अच्छा है। बदलाव करके मानोगे? हाँ बदलाव पक्का। तो आपने और अभी नवनिर्वाचित अभी नवनिर्वाचित सरपंच। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है जी। क्या कहना चाहोगे इस कड़ाके की ठंड में कितनी संख्या में कहाँ पहुँच रहे हो? पानीपत पहुंच रहे हैं जी, बहुत भारी तादाद में। नवनिर्वाचित सुभाष सरपंच गांगुली हो? जी एमएलए के साथ नवनिर्वाचित सरपंच है जी हम। ठीक ठीक। तो अभी सुभाष गांगुली के साथ हैं, तो जी सफेदों के तो हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं सुभाष गंगुली जी, जो मौजूदा विधायक है। आइए उससे बात करते हैं, क्या करते हैं। नमस्कार जी। कड़ाके की ठंड है और आपने हजारों की तादाद में सड़क पर एक मेला लगा दिया, क्या कहेंगे? ये मेला मैंने नहीं लगाया, ये राहुल गांधी जी के स्वागत में ये लोगों का जुनून है, आम जनता का जुनून है। तो मैं तो मेरा तो इन्होंने ये कहा कि आप इसकी अगवानी करें। ये तो राहुल गांधी जी का स्वागत में ये लोग इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। और अभी तो गांव से लोग कुछ चले भी नहीं हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ अभी अभी चले हैं। जब आप को मैं एक बात का जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यहाँ खड़े रहना 1 घंटे के बाद तक भी, 1.5 घंटे बाद तक भी यहाँ से आपको बहुत भारी मात्रा में सफेदों के व्हीकल यहाँ को गुजरते हुए दिखाई देंगे। तो जैसे हरियाणा में आज राहुल गांधी का आगाज हो रहा है, क्या सभी नेता एकजुट हैं? हरियाणा में नेता तो हमेशा हमारे एकजुट ही रहते हैं और एकजुट ही थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो ये आपका नहीं, ये जो बड़े हाउस है ना, चैनल हैं, ये उनकी खबरें हैं। हमारी पार्टी एक है और सभी लोग एकजुट हैं, और कभी भी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई वो एकजुट ना हो। राहुल गांधी की हाफ टी शर्ट का मामला काफी गर्म है, क्या है? राहुल गांधी जी तपस्वी आदमी हैं। हमने तो 2 ही चीज देखे, या तो तपस्वी लोग जो थे वो इस प्रकार से बगैर उनको ना सर्दी लगती थी ना गर्मी लगती थी, वो लोग होते हैं। या हमने तो फिर उसके बाद तो यदि कोई आम आदमी या जनता का आदमी देखा, और नेताओं में खासकर इनके तो मतलब 4 पीढ़ी से राजाओं के एक किस्म से वो हैं, और इस प्रकार का तपस्वी इस परिवार से निकल के आया है। इससे बड़ा मैं क्या देखूंगा, प्रैक्टिकल जाके देखो। 5:60 पर चलते हैं, 6 बजे नहीं चलते, 5:60 पर चलते हैं सुबह। भाजपा कहती है कि इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं बनता। आप विपक्ष की भूमिका में किन मुद्दों को आप लेकर चल रहे हैं?
भाजपा ने जो नफरत का माहौल भाई से भाई को लड़ाते हैं, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाते हैं, इनका काम सिर्फ नफरत पैदा करना है। हम उस नफरत को प्यार में बदलने के लिए राहुल जी इस यात्रा पर निकले। पानीपत में कितनी भागीदारी रहने वाली है सफेद हल्के की अगर हम बात करें? मैं तो जितना मैं समझता हूँ 7 से 8 हजार में झूठ जार तो ज्यादा बोलता नहीं, 10,000, 12,000, 15,000 की बात नहीं करता। हो सकता है चले जाएं, लेकिन 7 से 8 हजार, यानी कम संख्या बताओ हो। 70% नज़ारे जी। हाँ, रैली में तो 70%, 7 से 8 हजार आदमी और लगभग 600 से 700 व्हीकल सफेदों से निकलेंगे। क्या बदलाव जरूरी है? बदलाव तो मैं तो बदलाव पहले भी चाहता था। मेरे चाहने से क्या होगा, जनता बदलाव चाह रही है। जनता के बीच में गए हैं, सो सुभाष गांगुली को किस तरह का आश्वासन मिला है? मैं राजनीति बहुत दिन से करता था, लोगों के बीच में भी जाता था। जहां मैं 20 आदमी की बात करता था वहां से 100 गए हैं, 100 तैयार हुए हैं। जहां मैं 40 आदमी की बात करता था वहां से 200-150 की बात हो रही है। ये तो व्हीकल कम पड़ गए। अभी भी जो भी फोन आया है, एक भी ऐसा फोन नहीं आया है कि आपकी गाड़ी पहुंच गई, को बैठने वाला नहीं है। ये फोन आए हैं कि आपने छोटी गाड़ी भेजी, आदमी हमारे ज्यादा हैं। तो इस प्रकार का माहौल हमने तो पहली बार देखने को मिला है। भाजपा मंत्री के संदीप सिंह के ऊपर एक काफी आरोप लगे हैं, उनको लेकर सुभाष गांगुली की क्या राय है? ये उनका बहुत, एक स्पोर्ट्समैन खुद भी रहे हैं, एक स्पोर्ट्समैन का स्पोर्ट्समैन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर जरूरत थी सुभाष गांगुली जी, और उन्होंने पूरी जो बात थी डिटेल में बताई है। और उन्होंने कहा है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव से ही जो उन्नति है वो कर सकती है। हालांकि जो कांग्रेस का राज था उसके समय में हर वर्ग सुखी था, लेकिन आज के टाइम में हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर है समय कोई ना कोई यहाँ पर बेरोजगारी की बात करें या अन्य जो बात करें तो हर तरह के यहाँ पर जो दिक्कतें का जो है सामना करना पड़ रहा है। चाहे बेरोजगारी की बात करें, पोर्टल की बात करें, किसान की बात करें, सभी यहाँ पर किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर एक जो काफिला है वो गाड़ियों का, जैसे कि बताया कि 6 से 7 हज़ार आदमी यहाँ से जाने वाले हैं। और देख सकते हैं कि बड़ी लंबी लाइन गाड़ियों की यहाँ पर मौजूद है। और उन सब के साथ यहाँ पर इतनी ठंड के अंदर भी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर लोग जुटे हुए हैं। देख सकते हैं कि दूर तक अगर हम देखेंगे तो हमें गाड़ियों की लाइन ही लाइन नजर आएगी, दूर तक जो गाड़ियों की है लाइन नजर आ रही है। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में स्पीडो न्यूज़ के द्वारा कि आज यहाँ स्पीडो के स्पीडो से पानीपत रोड पर गाँव DC फार्म पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ से राहुल गांधी की बात जोड़ो यात्रा के अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी जो है यहाँ से होने जा रही है। और जिसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर यहाँ से जो गाड़ियों का जो काफिला है MLA सुभाष गांगुली की अगुवाई के अंदर निकलने जा रहा है। और उस कड़ी के अंदर हम दिखा रहे हैं से लाइव तस्वीरें DC फार्म से, जहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर गाड़ियों का एक काफिला यहाँ पर जुटा हुआ है। और इतनी ठंड के अंदर सुबह से लोग यहाँ जुटने शुरू हो गए थे, और सुबह से लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो गए थे। और उसके साथ देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। ठंड का मौसम है, काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर ठंड के अंदर भी यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। जी सर। हाँ जी सर, आपका नाम? बलजीत सिंह। तो कहाँ के लिए जा रहे हैं आप यहाँ पे? पानीपत रैली के लिए। तो क्या रैली है वो, किस तरह की रैली है? ये सत्ता परिवर्तन के लिए है, भारत जोड़ो यात्रा की है। तो क्या ऐसे कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं? कम से कम 2 लाख। कम से कम 2 लाख? हाँ 2 लाख तो पॉपुलेशन भी होगी, आगे वोट भी होगी। है जी, की वोट भी नहीं होगी आगे ना, पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा आएगी। ज़्यादा आएगी? टोटल की बात कर रहे हो? टोटल की, हाँ टोटल की बात कर रहे हो? हाँ हाँ जी 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 सर, आपका नाम? आपका दिनेश है जी। सिंह परत है जी, स्पीडो शहर है। कांग्रेस बढ़िया है। अच्छा। हाँ, नेता के नाम है 35 क्यों मिले कर दे इस कांग्रेस के राज में। अच्छा। हाँ चलो, तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर, तो कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। और सभी का मकसद एक ही है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की इस यात्रा के अंदर अपनी भागीदारी दिखाना है। और उस के अंदर यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। आजा
सफीदो पानीपत रोड पर स्थित डीसी फार्म पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर एक बड़ा काफिला यहाँ पर गाड़ियों का यहाँ पर जुटा हुआ है और जिसके अंदर लोग यहाँ से राहुल गांधी की बात जोड़ो यात्रा के अंदर यहाँ से शामिल होने के लिए बड़ी संख्या के अंदर ठंड के अंदर जुटे हुए हैं। इतनी कड़कती ठंड के अंदर भी लोग यहाँ पर जाने के लिए जुटे हुए हैं। तो देखते रहे इस न्यूज़ खबर को अधिक शेयर करें। देखते रहे इस ब्रेकिंग न्यूज़ खबर को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे कि नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। खबर को शेयर करना न भूलें और कमेंट भी करें।